मन की मान्यताएं ही वास्तविकता का पर्दा हैं। हमें यह समझाता है कि मनुष्य संसार को वस्तुतः जैसा है वैसा नहीं देखता, बल्कि अपने मन में बनी धारणाओं, स्मृतियों, विश्वासों, संस्कारों और पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अनुभव अलग होते हैं, इसलिए उसकी सोच, मान्यताएं और निष्कर्ष भी अलग होते हैं। यही कारण है कि एक ही घटना दो व्यक्ति बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देख सकते हैं। वस्तु या परिस्थिति वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाले का मन अलग अलग अर्थ और व्याख्या जोड़ देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य को देखने में सबसे बड़ी बाधा बाहरी संसार नहीं, बल्कि मन द्वारा निर्मित यह आंतरिक पर्दा है। मन लगातार हर अनुभव को किसी न किसी लेबल से जोड़ता रहता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह पराया है, यह सफलता है, यह असफलता है। वास्तव में ये निर्णय वस्तुओं की अपनी प्रकृति नहीं होते, बल्कि मन की व्याख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी की आलोचना एक व्यक्ति के लिए सीखने का अवसर हो सकती है, जबकि दूसरा उसी बात को अपमान समझकर दुखी हो जाता है। घटना एक ही थी, लेकिन अनुभव मन की मान्यता के कारण अलग हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे दुख और सुख का बड़ा कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके बारे में हमारी धारणाएं हैं। अष्टावक्र के अनुसार इन मान्यताओं का सबसे गहरा रूप है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सुखी या दुखी हूँ। यही मूल अज्ञान है। जब तक मनुष्य इन धारणाओं को सत्य मानता रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। वह अपने विचारों, भावनाओं और भूमिकाओं के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वह साक्षी भाव में स्थित होकर देखता है कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं और शरीर भी निरंतर परिवर्तनशील है, तब यह स्पष्ट होने लगता है कि इन सब का जानने वाला उनसे अलग है। यही जानने वाला शुद्ध आत्मा है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि मन को बलपूर्वक रोक दो या सभी विचारों को नष्ट कर दो। वे कहते हैं कि पहले यह देखो कि मन जो भी निष्कर्ष दे रहा है, क्या वह अंतिम सत्य है। जब व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को बिना अंधविश्वास के देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। वह समझने लगता है कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं, सत्य नहीं। जैसे बादल आकाश को ढक सकते हैं, लेकिन आकाश को बदल नहीं सकते। उसी प्रकार मन की धारणाएं सत्य को छिपा सकती हैं, पर उसे बदल नहीं सकती। सत्य हमेशा वही रहता है, केवल हमारी दृष्टि उस पर पड़े मानसिक पर्दों के कारण उसे स्पष्ट नहीं देख पाती। जब मन की बनाई हुई धारणाएं गिरने लगती हैं, तब व्यक्ति संसार को अधिक स्पष्टता, सरलता और निष्पक्षता से देखने लगता है। वह लोगों को अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, बल्कि जैसे वे हैं वैसे देखने लगता है। वह परिस्थितियों को भी बिना अनावश्यक भय, अपेक्षा या कल्पना से स्वीकार कर पाता है। इससे उसके भीतर सहज शांति और संतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि अब उसका जीवन मन की कल्पनाओं से नहीं, बल्कि वास्तविकता से जुड़ने लगता है। अतः अष्टावक्र गीता का यह उपदेश हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता को जानने के लिए संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल उन मानसिक पर्दों को पहचानने और उनसे मुक्त होने की है, जो सत्य को ढक रहे हैं। जैसे ही मन की झूठी मान्यताएं, पूर्वाग्रह और अहंकार आधारित पहचान समाप्त होती है, वैसे ही आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब व्यक्ति अनुभव करता है कि सत्य हमेशा से उसके सामने था, लेकिन उसे देखने में बाधा बाहरी संसार नहीं, बल्कि उसके अपने मन की धारणाएं थी। यही अष्टावक्र गीता की दृष्टि में वास्तविक जागृति और आत्मज्ञान का प्रारंभ है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।